सकती है, तो उसके लिए बैठक थी। इसीलिए उसमें हमारा रहना कोई आवश्यक नहीं था, लेकिन अगर उस सेल के चेयरमैन हमको आमंत्रित करते तो निश्चित रूप से हम वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत में जाते और किसान के हक की बात जरूर करते। लेकिन सर कहा यह जा रहा है कि मतलब ये कह सकते हैं कि पार्टी में जिस तरीके से करारी हार हुई, उसके बाद एक कह सकते हैं कि बड़ी बैठक थी, उसमें बहुत से बड़े नेता जो बिहार के चेहरे कह सकते हैं, उसमें आप भी शामिल थे, लोग भी शामिल नहीं थे उसमें। नहीं, ये बड़ी बैठक थी ही नहीं, ये तो किसान सेल के कार्य समिति की बैठक थी। तो किसान सेल में कार्य समिति में जितने लोग थे तो बहुत छोटी संख्या उसकी है, तो वो लोग सबके सब उपस्थित थे। इसलिए इसको बड़ी बैठक प्रदेश कांग्रेस का नहीं कहा जा सकता है। ये तो एक सेल के कार्य समिति की बैठक थी। जब बड़ी बैठक बुलाई जाएगी तो उसमें सब लोग शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी तो हम लोग सभी लोग शामिल होंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब कांग्रेस कमेटी की केंद्र की नजर बिहार के कमेटी पे नहीं है, या देरी क्यों हो रही है कमेटी गठन में? असल देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर पूरे देश के कार्यकर्ताओं का दबाव है कि वो जितना जल्द हो सके वो पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व ग्रहण करें। तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी जी अध्यक्षता स्वीकार कर लेंगे तो फिर सबसे पहले जहां जहां चुनाव भविष्य में होना है वो उनके लिए प्राथमिकता होगी। लेकिन राहुल गांधी जी की नज़र बिहार पर है, क्योंकि बिहार में आने वाले समय में अच्छी संख्या में लोकसभा का सीट है, तो उस पर स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक दल की नज़र है कि बिहार में अपने प्रभाव का विस्तार करें और संगठन को मजबूत बनाएं। हम लोगों की भी कोशिश होगी कि राहुल गांधी जी को हम लोग ताकत दें और बिहार में जो हमारा जनाधार है उसको निश्चित रूप से बढ़ाएं। और आने वाले समय में हम लोग पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके यह आकलन करेंगे कि हमारी कमजोरी कहाँ रही है और उस खामी को दूर करके लोकसभा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और राहुल गांधी जी को निश्चित रूप से बिहार से ताकत देने का हम लोग काम करेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि पार्टी में बहुत ज़्यादा गुटबाजी की वजह से पार्टी में हार हुई, उसके बाद जो है कि नई कमेटी का गठन जो नहीं हो पा रही है, पार्टी गुटबाजी इसका कारण? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग विचार के रखने वाले लोग हैं, लेकिन जितना हम लोगों के बारे में है कि हम लोगों के पार्टी के अंदर गुटबाजी है उतनी नहीं है। जहां तक विधानसभा में चुनावी हार का प्रश्न है तो वोटों की संख्या में कमी नहीं आई है, सीट की संख्या में कमी आ गई। लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो हमको बहुत टफ सीट सब मिला था। राष्ट्रीय जनता दल ने हमें लगभग वही सीट दे दिया था जो वो लगातार वहां से पिछड़ रहे थे, हार रहे थे, और हम लोगों के सीट की संख्या तो जरूर बढ़ गई, लेकिन हम लोग को बड़ा मुश्किल सा सीट दिया गया था। तो लेकिन हम लोग वहां पर संघर्ष किए और सभी जगह बहुत सम्मानित ढंग से वोट लाए। कहीं कहीं पर मामूली वोट के अंतर से हम लोग हार गए हैं। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में हमारी ये कोशिश होगी कि जहां जहां हम कमजोर पड़े हैं, जहां कुछ वोटों से हारे हैं, वहां भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसका हमारा प्रयास होगा। और हम समझते हैं कि धीरे धीरे कुछ हम अपने रणनीति में और सोच में थोड़ा सा अंतर करेंगे, और तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम एक सशक्त पार्टी के रूप में, एक मजबूत पार्टी के रूप में नजर आने लगेंगे। मतलब आगे कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ महागठबंधन पर भी विचार कर सकती है? ये फैसला करना हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी जी का काम है। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और राहुल गांधी जी और नेहरू परिवार के प्रति निष्ठावान हैं। खास करके मैं व्यक्तिगत अपने बारे में कह सकता हूं, यह दावा कर सकता हूं कि पूरे प्रदेश में एकमात्र अब मेरा परिवार बचा है जो 107 बरस से नेहरू परिवार के साथ ईमानदारी से है, बिना कभी पार्टी बदले हुए। और मैं कुछ 44 वर्ष से पार्टी में संघर्ष कर रहा हूं और नेहरू परिवार के साथ ईमानदारी से खड़ा हुआ हूं। मेरे दादा लगातार नेहरू जी के समय में उनके विश्वासी बनकर 3 बार सांसद रहे। मेरे पिताजी इंदिरा जी के समय में एमएलए रहे। राजीव जी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, और आज सोनिया गांधी जी ने हमको 2008 में वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने का काम किया था,
और राहुल गांधी जी ने न केवल वर्किंग प्रेसिडेंट हमें दोबारा बनाया, बल्कि विश्वास करने के कारण और हमारी निष्ठा और समर्पण के कारण उन्होंने विधान परिषद में भी हमें भेजने का काम किया। इस बार लगता है कि पार्टी की बिहार की कमान आपको मिलेगी दोबारा, जो कमेटी बनी? ये कमान हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर हम राहुल जी के नेतृत्व में केंद्रीय नेताओं की नज़र में अगर हम कारगर होंगे, अगर हम योग्य साबित हुए होंगे, तो अगर अवसर मिलेगा तो मैं राहुल गांधी जी को और पार्टी को मजबूत बनाने का निश्चित रूप से काम करूंगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमें पार्टी को आगे बढ़ाने की सलाहियत है, ये हमको अपने में कॉन्फिडेंस है कि हम पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा नेतृत्व हम पर भरोसा करेगा, कोई भी आदेश करेगा, तो हम उस आदेश का पालन करने के लिए खड़े हैं। चलिए, शुक्रिया। समीर कुमार सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है और फिलहाल के वक्त में जो कांग्रेस में चल रहा है, कह सकते हैं कि बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी पर अभी फिलहाल के वक्त में फैसला करना आला कमान को है कि उन्हें फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग बिहार कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब देखना होगा कि आगे राहुल गांधी को जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, या मिलेगी भी तो कब मिलेगी। लेकिन समीर कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि बिहार में मुकम्मल तरीके से आगे कांग्रेस और मजबूत होगी। कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ आफताब आलम, सनमार्ग लाइव 7, पटना।